ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੜੇ ਅੱਜ। चलो ਬਾਜੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਤਲੇ ਹੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। तो एक लंबे इंतज़ार के बाद और एक लंबी डिबेट के बाद फाइनली हम लोग जो है वो गुजरात जा रहे थे। और बस ज़ियान के बाबा के साथ हमने काफ़ी ज़िद की, और चूँकि ज़ियान की छुट्टियां सारी इसी तरह से गुजर गई थी और अब स्कूल ऑन थे। लेकिन ये है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था और बच्चे भी काफ़ी उदास थे, क्योंकि आलमोस्ट 4 से 5 माह हो गए थे कि हम लोगों ने ना ये लोग अपनी नानों से मिले थे और ना मैं। तो बस फिर हमने डिसाइड किया और एक लंबे इसरार और डिबेट के बाद हम लोगों ने ज़ियान के बाबा को काफ़ी कन्विंस किया और बस हम जा रहे थे गुजरात। तो रास्ते से पेट्रोल डलवाया और शबीर ने कुछ बच्चों को चीज़ें लेके दी। बच्चे वो खा रहे थे और हम लोग जो है वो पंप पे खड़े थे। और पेट्रोल डलवाने के बाद बस हम लोग ऑन दी वे सीधा जो है वो अपने रास्ते पर थे गुजरात के। और पेट्रोल का स्केल जो है वो जा रहा था ऊपर और शाहजी की धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो रही थी। और बस हम लोग जो हैं इसको डलवाने के बाद सीधा जो है वो निकल गए अपने रास्ते पे। और बस और हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी कि कब हम जो है वो गुजरात पहुँचेंगे और सबके साथ मिलेंगे। और इवेंचुअली जो है वो एक सबसे पहला टूल प्लाज़ा आ गया था और हमें थोड़ा सा हो गया हौसला। और जब मंदरा टूल प्लाज़ा हम लोग क्रॉस करते हैं तो फिर ये समझ आ जाती है कि बस अब थोड़ा सा फासला रह गया। और इस्लामाबाद से यहाँ तक तकरीबन 1 घंटे का सफ़र होता है और इससे आगे फिर 2 घंटे का सफ़र होता है आगे। और इसके बाद 2 टूल प्लाज़े जो है ना, टूल टैक्स 2 मज़ीद पे करने होते हैं। और उसके बाद जो है बस फिर खारियाँ और फिर लाला मूसा और फिर गुजरात। तो ये है कि खारियाँ के रास्ते में और जो है यहाँ पर कोई सोसाइटी भी है जेलम से, मेरा ख्याल है कुछ आगे काफ़ी सारी इतनी अच्छी सी सोसाइटीज़ बनी हैं नई और बड़ी ही वो प्यारी हैं। और इसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट टूल प्लाज़ा भी क्रॉस कर लिया था और मेरा ख्याल है ये तरकी टूल प्लाज़ा था। और उसके बाद जो है हम पहुंच गए थे जेलम। तो जेलम में जो है वो हमें बहुत भूख लग गई थी और हम लोगों ने जो है कि वो घर में इन्फॉर्म भी नहीं किया था। हमारा प्लान था कि हम उनको जस्ट सरप्राइज़ दें। और फिर हम लोगों ने रास्ते से कुछ हल्की फुल्की सी रिफ़्रेशमेंट की बच्चों के साथ, हमने KFC एंजॉय किया और फिर जो है हम लोग फिर दोबारा से अपने रास्ते पर चले गए।
सरप्राइज देना है। लास्ट जो है वो जेहलम टूल प्लाजा जो है वो हमने क्रॉस किया था और यहाँ पर जो जेहलम का रिवर है वो हम क्रॉस कर रहे थे और बस फिर सराय आलमगीर के रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँच गए खारियाँ। और इस रास्ते में बड़ी मज़ेदार सी हैंड क्राफ्टिंग और बड़ी खूबसूरत से यहाँ पर काफ़ी सारी इस तरह की हैंडमेड मसनूआत जो हैं वो बड़ी वसी तादाद में मौजूद है और वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं और बड़ी जो है ना वो एक डिलाइटफुल सा मंज़र लगता है। और ये पाकिस्तान की जो है ख़ास इलाका है और यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी वसी तादाद में पाई जाती हैं और लोग बड़ी दूर दराज से आकर यहाँ से ये चीज़ें जो है वो बाय करते हैं। होपफुली किसी दिन इंशाल्लाह जो है वो मैं इनको बड़ी, क्योंकि अंधेरा था और रात थी, तो मैं फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी इनकी सारी फ़ुटेज वगैरह। तो उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब पहुँच जाते हैं ना इस एरिया में जहाँ पे हम गुजरात एंटर होते हैं और जहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री की जो है वो सारी बोर्ड्स वगैरह नज़र आते हैं और फिर बस समझे कि दिल की धड़कनें और तेज़ हो जाती हैं और बड़ा समझे कि खुशनुमा सा ये मंज़र होता है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को हमेशा अपने अपनों के साथ, खुशियों के साथ और मोहब्बतों के साथ हमें मिलना नसीब हो और हम लोग इसी तरह से अपनों के साथ जुड़े रहें, मिलते रहें, आबाद रहें, शाद रहें और बस। रास्ते में बस ज़ियान के बाबा और ज़ियान जो है वो प्लानिंग कर रहे थे कि किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करना, अगर कॉल आए तो रिसीव नहीं करनी। और जो है बस हम लोग कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे कि अब ज़ियान बोल रहा था कि बस इस तरह से हम अंदर एंटर होंगे और मामा आपने नहीं आना, और बस इसी तरह से बच्चों की छोटी छोटी सी शरारतें जो हैं वो चल रही थी। और जो है बस हम लोग बड़े जो है वो खुश थे और अपनों से मिलने की तो खुशी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो एक सरप्राइज़ फॉर्म में हो तो समझे कि वो और ज़्यादा हमारी एक्साइटमेंट को इंक्रीज़ कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੜੇ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਸ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਚ ਹੋ ਰਹੇ नहीं गुरते अस्सलाम ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕਰ ਚਲੇ ਅਜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹ मन्ने ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਓ। और बस रास्ते से हमने ऑलरेडी जो है वो हल्का फुल्का सा खाना खा लिया था और चूँकि रोज़ा भी था फिर हमने सोचा कि हम हल्का फुल्का सा बस चाय अच्छी सी पी लेते हैं। और फिर इस घर मेरे घर जैसी चाय तो फिर समझे कि पूरी दुनिया में आलमोस्ट नहीं मिलती। और हमने इतने मज़े से उसको एंजॉय किया और फिर बाद में जो है हमने माल्टे खाए और जो है बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैंने और नेहा ने मिल के सहरी की तैयारियाँ की और कल की जो वीडियो थी उसकी कमेंट विनर थी अमल अहमद फ्रॉम गुजरात। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे और बहुत कमेंट्स किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो है हमने चिकन बनाया था और सहरी बनाई, सहरी को एंजॉय किया और बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो होपफुली व्यूवर्स आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। Stay healthy and stay connected. Thanks for watching us. Stay blessed. Allah Hafiz.